Hello everyone, welcome back to another video with me. I hope you guys are doing great. Like it's just been 2 days since that super cyclone had hit Kolkata, and I'm really worried about my friends, my family, my relatives who are still in Kolkata. I just hope and I pray for a quick recovery for Bengal, and at the same time I'm going to request you all to just help our same old Kolkata to get back really quick in whichever manner you people can. सो अब नेक्स्ट आप लोगों ने आज का ये जो कैप्शन पढ़कर समझ ही लिया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है. Yes, it is about my bag collection. Like many other people, even I have an addiction. Come on, yaar. Apart from makeup, I do have an addiction for bags, and इस चक्कर में मैंने बहुत ही अच्छा खासा एक bag collection तो already कर रखा है. So today I'm going to show you my collection, and उस collection में I'm going to show you my most favorite bags, my most expensive ones, and bags according to different occasions, sling bags, tote bags, mid-size bags, and all types of bags. So the only thing which you people have to do is, like, just to check out my collection, the only thing which you can do is just keep watching this video. एंड एक जेंटल रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल द क्वकी बॉन्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो प्लीज़ जस्ट गो अहेड एंड प्रेस दैट रेड आइकन मैन. कम ऑन, अभी तक तो इतनी सारी वीडियोस बना रखा है हमने, अब तो कर ही डालो यार सब्सक्राइब. इतना क्या सोचना, बस कर डालो. सो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अब ये वीडियो शुरू करना पसंद करूँगी. सो जो पहला कैटेगरी मैं दिखाने वाली हूँ वो है माय मोस्ट फेवरेट बैग्स. तो जब मैं बात करती हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट बैग्स के, तो मुझे ये बैग तो बहुत याद आता है. बिकॉज ये बैग, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रेने, एंड आई रियली लव दिस सॉर्ट ऑफ बैग्स, यू नो, जैसे हैंडल्स के साथ हो एंड ऐसे रेट्रो लुक लॉक के साथ हो. तो मुझे ये बैग बहुत पसंद है, और मैं जब भी इस बैग को देखती हूँ ना, मुझे याद आ जाता है वो पुराने ज़माने में ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते थे, किसी के घर चेकअप करने जाते हैं तो वो ऐसे ही कुछ ब्रीफ केस कैरी करते थे, मुझे ऐसा लगता है. सो मुझे इस वजह से ये बैग बहुत पसंद है. ये दिखता बहुत ही बहुत अच्छा शेप है इसका, एंड ये बिल्कुल ऐसे स्टिफ ही रहता है. इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी स्पेशियस भी है ऑन द अदर हैंड. बट स्पेशियस तो है, बट मैं इसे ज़्यादा हैवी नहीं करना पसंद करती हूँ, बिकॉज एज आई सेड ये ऐसे हैंडल के फॉर्म में आता है, इसमें कोई स्ट्रैप नहीं है. तो अगर आप इसे ज़्यादा हैवी कर देंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको कैरी करना. तो मैं इसे ज़्यादा हैवी नहीं करना पसंद करती, तो ये ज़्यादा लाइट रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है. सो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बैग. द नेक्स्ट फेवरेट वन द बैग इज़, ये मेरा सबसे फेवरेट बैग है, बिकॉज मैं इसे ना कभी भी कहीं पे भी कैरी कर सकती हूँ. लाइक ये अगर मैं कैजुअल मीटिंग के लिए जा रही हूँ, या फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रही हूँ, या कोई शॉपिंग के लिए जा रही हूँ एकदम क्राउडेड एरिया में, बट फिर भी मैं इस बैग को तो एकदम बिना सेकेंड थाट मैं इसको लेना पसंद कर जाऊंगी. सो दिस वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ दिस बैग. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कोच, एंड कोच में ये द स्टाइल विच इज़ दिस इज़ अ होबो स्टाइल शोल्डर बैग. तो ये बहुत ही ईजी एंड बहुत ही फ्रेंडली बैग है. लाइक कोच की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि वो बहुत ही फ्रेंडली बैग बनाते हैं. लाइक बहुत ज़्यादा ईजी टू कैरी एंड ईजी टू हैंडल, एंड काफ़ी लाइट मटेरियल है. तो ये बैग इटसेल्फ इज़ नॉट दैट हैवी. अब इसके अंदर सामान जो चला जाएगा उसके बाद ये हैवी हो जाएगा. एंड ये काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, इसमें काफ़ी सारे जिप्स भी हैं. लाइक एक अंदर की तरफ है और एक पीछे की तरफ है. तो ये काफ़ी प्यारा और कंफर्टेबल बैग है, एंड थोड़ा प्राइसी भी है बट कोच के लिए ये चल जाएगा. लाइक कम ऑन कोच, सो इट्स अ गुड ब्रांड, एंड आई वुड लाइक टू स्पेंड ऑन अ ब्रांड समथिंग लाइक दिस. सो येस, तो ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट बैग है. The next bag which I'm talking about is this bag, and this one is from the brand DKNY, and इसका भी style something similar to the first bag which I've already showed, the brand रेने वाला बैग. सो मुझे ये ना बिल्कुल वैसा ही लगता है, एंड ये भी मुझे बहुत पसंद है. इसका जो टेक्सचर है, इसका जो फर्मनेस है, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड ये काफ़ी स्पेशियस है, इसको आप हैवी कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज इसमें आप सामान डालोगे एंड हैवी उतना ही कीजिएगा जितना आप संभाल सको. अदरवाइज
ये काफ़ी ऑलरेडी स्पेशियस है, तो मुझे ये बैग बहुत पसंद है और ये ऑफिस गोइंग पीपल के लिए तो द परफेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये एक ब्रीफ के स्टाइल बैग है, तो ये काफ़ी क्लासी और काफ़ी फॉर्मल लुक दे ही देता है। तो इसीलिए मैं जब ऑफिस जाती थी तब मुझे ये कैरी करना बहुत पसंद था। एनीवे, सो ये थे मेरे द मोस्ट फेवरेट बैग्स। तो ये तीन ही मेरे द मोस्ट फेवरेट बैग्स हैं। तो मैंने आपको 3 डिफरेंट ओकेजन्स के अकॉर्डिंग इसे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मुझे ये तीनों बैग्स बहुत पसंद है। द नेक्स्ट बैग सेक्शन, लाइक द कैटेगरी विच आई एम गोना टॉक अबाउट, इज़ माई मोस्ट एक्सपेंसिव बैग्स। सो मैंने ऑलरेडी आपको 2 एक्सपेंसिव बैग्स दिखा दिए इस कलेक्शन के, लाइक द वन वॉज फ्रॉम द ब्रांड कोच, द अदर वन वॉज फ्रॉम द ब्रांड DKNY. सो द थर्ड expensive bag which I'm going to show you is this bag. This is from the brand Charles and Keith, and the best part about this bag is ये काफ़ी मिनी साइज़ का है, and this is actually an handheld bag, मतलब आप इसे ऐसे कैरी भी कर सकते हो. At the same time you also get this strap. एंड चार्ल्स एंड कीथ की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इनके जितने भी मिड साइज़ या फिर हैंड हेल्ड बैग्स होते हैं उसमें भी यू गेट दिस स्लिंग थिंग. तो ये काफ़ी प्यारा साइज़ लगता है मुझे किसी भी बैग को कैरी करने में, लाइक बहुत ही क्यूट सा लुक दे देता है. तो दिस इज़ वन ऑफ माई एक्सपेंसिव बैग एंड दिस वॉज एक्चुअली अ गिफ्ट टू मी. तो ये मैंने खुद नहीं परचेज़ किया है, सो इट्स अ गिफ्ट टू मी. सो आई रियली लाइक दिस बैग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली DKNY वॉज ऑल्सो अ गिफ्ट टू मी, जो मुझे मेरे ब्रदर ने गिफ्ट किया था मुझे. सो येस, तो ये हो गए 3 मेरे एक्सपेंसिव बैग कलेक्शन. एंड द नेक्स्ट बैग इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट टू मी एंड दिस वॉज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माई ब्रदर अगेन. एंड वो इस खुशी में क्योंकि मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया था एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो बला टली, इसलिए उसने मुझे कुछ गिफ्ट करने का सोचा. एंड आई वाज लाइक इससे अच्छा मौका क्या होगा, मैं कोई बैग ही ले लूँ, कि अच्छी ब्रांड की एक बैग ले लूँ. सो आई वेंट अहेड विद दिस MK बैग एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड माइकल कॉर्स. एंड ये बैग भी मुझे बहुत पसंद है एंड ये काफ़ी प्यारा है एंड इसके ये काफ़ी सारे चेन्स एंड ऑल ये काफ़ी अच्छे लगते हैं MK के बैग्स में मुझे. बट द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस्ड विद दिस बैग वॉज कि ये दिखता बहुत ही ह्यूज है, इसमें बहुत स्पेस है एंड एवरीथिंग दिखता बहुत ह्यूज है, बट जैसे ही आप इसमें सामान डाल दोगे, कुछ ज़्यादा डाल दोगे, तो ये बंद होने में प्रॉब्लम करेगा. लाइक जिसके साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग का भी सामान डालोगे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है. लाइक ये इतना ईजिली बंद नहीं होता, मतलब ज़्यादा ओवर हो जाए तो वो बंद नहीं होता और बंद हो भी जाए तो खुलता नहीं है. सो मुझे इस वजह से इस बैग को ज़्यादा हैवी नहीं कर पाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं इतना फिर लाइक सपोज़ आप ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा सामान नहीं डाल सकते, तो आप इतना ह्यूज बैग कैरी करना नहीं पसंद करोगे. आप कुछ एक स्लिंग कैरी कर लोगे या कोई नॉर्मल मिड साइज बैग कैरी कर लोगे. सो इस वजह से मैं इसे ज़्यादा नहीं कैरी कर पाती हूँ. ये ऑलरेडी बहुत हैवी है क्योंकि इसका जो भी शेप है एंड एवरीथिंग इट्स ऑलरेडी क्वाइट हैवी, और इसमें आप थोड़ा और भी कर दोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा एंड बहुत टायरिंग हो जाएगा इसको कैरी करना, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती. द नेक्स्ट बैग विच आई एम गोना शो इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इन सारे कलेक्शंस में. तो द बैग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ So the bag which I'm talking about is this bag. Yes, it's the Gucci Marmont collection. So when I talk about the Gucci Marmont collection, मैंने ये velvety form में लिया है. Actually this is also a gift to me and it was gifted to me by my husband just after our engagement. So yeah, this is a good gift which I can consider. So ये जो बैग मैंने मोमन कलेक्शन में लिया था, ये वेलवेटी लिया था क्योंकि you know you can get those shiny ones as well, but मैंने ये वेलवेटी लिया cause it's like मैनेजिंग के लिए काफ़ी ईजी होता है, तो मैंने इसे इस वजह से लिया. But the problem in this bag which I have faced personally is like because of my you know मेरा जो आउटफिट चॉइसेस होते हैं, लाइक मैं जनरली ट्रेडिशनल पे रहती हूँ एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल, मैं सपोज़ कहीं बाहर जा रही हूँ तो आई हैव टू कैरी अ दुपट्टा एंड ऑल्सो दैट बिकम्स अ वेरी ट्रबल टू मी. लाइक इधर अपना दुपट्टा संभालो या फिर ये स्लिंग संभालो, लाइक दिस आर वेरी स्लिपरी जब आप इसे अपने शोल्डर पे ही एज अ शोल्डर बैग यूज़ करते हो. सो ये काफ़ी ईजिली का मतलब फिसल जाता है आपके शोल्डर से, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं कैरी करती हूँ. तो
ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मैंने फेस किया है, ये डिसएडवांटेज मेरी वजह से ही है, बिकॉज ऑफ माई आउटफिट ओनली। तो इसमें आप लोगों को शायद कभी ना लगे ये प्रॉब्लम, बट मुझे ये एक प्रॉब्लमेटिक लगता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं कैरी कर पाती हूँ। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपेंसिव बैग कलेक्शन तो उसमें ये ज़रूर आता है। एनीवेज, सो ये थे मेरे 2 मोस्ट एक्सपेंसिव बैग्स के कलेक्शन। जो नेक्स्ट कैटेगरी मैं बात करने वाली हूँ वो है इट्स अ ब्लिंगी कलेक्शन, लाइक अ कलेक्शन एज इन जहाँ पे इट्स अ क्लच कलेक्शन, नॉट बैग एग्जैक्टली। तो ये ब्लिंगी क्लच कलेक्शन है जो जनरली आप ओकेजन्स लाइक मैरिजेस में कैरी करना पसंद करोगे या कोई पार्टी में कैरी करना पसंद करोगे। आई डोंट नो, मे बी पार्टी में कैरी कर लो। मैं नहीं करती क्योंकि मुझे इतने ब्लिंगी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते अपार्ट फ्रॉम वेडिंग्स में कैरी करने से। तो मैं इसे जो बात कर रही हूँ जिस क्लच की, वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड या दिस इज़ अ क्लच विच वॉज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माई मदर इन लॉ। सो ये काफ़ी क्लासी क्यूट सा क्लच है जो मैं शादी में कैरी कर सकती हूँ। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है अभी। इसके अंदर ऐसा एक स्लिंग भी आता है, ये चेन स्लिंग कुछ है। आप इसको यहाँ कनेक्ट करके एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हो और यू कैन जस्ट कैरी इट एज अ क्लच मे बी। या तो ये एक क्लच है एंड द नेक्स्ट क्लच इज़ समथिंग सिमिलर लाइक दैट ओनली, बट थोड़ा डिफरेंट कलर में है। एंड इसमें काफ़ी अच्छा स्टोन वर्क है, ये मेटल वर्क है, स्टोन वर्क है एंड बहुत ही स्टेटमेंट सा स्टोन भी इसमें दिया है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है एंड मैं इसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहती हूँ किसी भी मैरिज में, किसी की मैरिज में जाऊँ अगर। अभी तो जा नहीं सकती क्योंकि अभी तो क्वारंटीन डेज चल रहे हैं एंड वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन कि अभी हम अब बहुत सेफ हैं, हेल्दी हैं, सब अपने अपने घरों में हैं। एंड बट वी डू मिस आवर ओल्ड डेज। तो आई एम जस्ट ऑल्सो मिसिंग माई ओल्ड डेज़ कि मैं किसी शादी में जाऊँ, किसी पार्टी में जाऊँ। सो दैट वुड बी वंडरफुल। तब मैं ज़रूर ऐसा कुछ कैरी करना पसंद करूँगी। द नेक्स्ट बैग इज़ अगेन थोड़ा मैरिज रिलेटेड बैग होगा। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट कैन आई से, इट्स अ क्लच फॉर्मेट ओनली। सो ये बैग भी बहुत प्यारा है एंड ये बहुत ईजी है और इसमें भी मुझे लगता है स्लिंग प्रोवाइडेड है। मैंने अभी तक देखा नहीं है इसे एक्चुअली। हाँ, स्लिंग प्रोवाइडेड होगा क्योंकि इसमें जगह तो है। ये पेपर है ताकि ये स्पेस मतलब लाइक टी शेप ना हो जाए। एनीवेज, तो ये थे मेरे द पार्टी कलेक्शन वाले क्लचेस। तो ये हो गए सारे। सो अब मैं जिन कैटेगरीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ ये है स्लिंग बैग वाले कलेक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया ग्यूची वाले बैग के थ्रू कि मैं स्लिंग बैग इतना कैरी करना पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ माई ट्रेडिशनल आउटफिट चॉइसेस। तो इसलिए मैं स्लिंग बैग्स नहीं प्रेफर करती बिकॉज मैं उसे क्रॉस बॉडी तो पहन नहीं सकती, आपको शोल्डर के थ्रू ही लेना पड़ेगा। एंड आई एक्सप्लेन द रीज़न बिफोर। तो मैं इसलिए स्लिंग बैग्स पे नहीं प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा जाना नहीं पसंद करती हूँ। बट क्या करें, नाना करते हुए भी बहुत सारे ऑप्शन हो ही गए। सो मैं उनमें से आपको कुछ स्लिंग बैग्स दिखा दूँ। तो द फर्स्ट स्लिंग बैग विच I'll be talking about is this one. So this sling bag I got it from Bombay, like मुंबई से मैंने ख़रीदा था इसे। एंड मैं आपको इसका डिटेल दे सकती हूँ। लाइक मैंने ये बॉम्बे में इनॉर्बिट मॉल से ख़रीदा था। लाइक इट्स इन नवी मुंबई एक्चुअली। तो नवी मुंबई में मैंने इनॉर्बिट मॉल से इसे ख़रीदा था। एंड एक्चुअली ये ब्रांड या इसका कुछ भी डिटेल्स मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई रिमेंबर ये एक इन हाउस ब्रांड थी। जिस शॉप से मैंने ये ख़रीदा था उनका खुद का ही इन हाउस ब्रांड था जिसके थ्रू मैंने ये लिया था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग वॉज इसका कलर तो पहली बार बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये बैग में जो मैंने देखा कि ये कोई कपड़ा या कोई लेदर नहीं है, इट्स जस्ट हार्ड रबर। तो मुझे ये बात इसकी बहुत अच्छी लगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा ही है। लाइक आप इसमें अपना वॉलेट रख सकते हो, अपना फ़ोन रख सकते हो एंड कुछ छोटे मोटे चीज़ें भी रख सकते हो। सो मैंने ऐसा टाइप ऑफ बैग्स मैंने एक्चुअली शीन में भी देखा है काफ़ी सारा, बट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे शीन से कम दाम में मिला था ये वाला बैग, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छा चॉइस था मुझे ये ख़रीद लेना। एनीवेज, तो ये एक स्लिंग बैग है जो मेरे पास है। द नेक्स्ट स्लिंग बैग विच आई विल बी शोइंग यू इज़ दिस वेरी, oh god, I just messed up.
एनीवेज, सो ये है वो बैग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम वेस्ट साइड। एंड इसकी जो कलर है वो मुझे बहुत पसंद आया। यू सी दिस रेड कलर, दिस ब्लड रेड, नॉट एग्जैक्टली ब्लड रेड बट डार्क रेड कलर। एंड ये काफ़ी यूज्ड स्लिंग बैग में से एक है मेरा, जो मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ कर लिया है। एंड यू नो ये काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता। यू नो इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्विस्ट इट एंड डालो एंड देन बंद कर दो, एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी। तो मैं इसीलिए अगर स्लिंग बैग ज़्यादा कैरी करती हुई अगर मैं दिख भी जाऊँ तो मैंने इससे ज़्यादा कैरी किया है। सो ये मेरा स्लिंग बैग में से फेवरेट बोल सकती हूँ मैं। द नेक्स्ट स्लिंग बैग विच आई एम गोना शो यू इज दिस वन, एंड दिस वन अगेन वॉज बीन गिफ्टेड टू मी बाय माई मदर इन लॉ। एंड ये मुझे बहुत ही स्टेटमेंट ब्लैक बैग नज़र आया था। यू नो इट्स वेरी सिंपल एंड बस एक गोल्डन वर्क, दैट्स इट, एंड इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एंड आप एज ए क्लच भी कैरी कर सकते हो इफ़ यू वांट, एक पाउच क्लच मे बी, एंड बट इसको स्लिंग बैग के हिसाब से कैरी करना ही ज़्यादा काम लगेगा। एंड मुझे ये बहुत पसंद आया था जब मैंने इसे भी काफ़ी यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर ही रखा है मैंने इसको। अब इसके बाद जो स्लिंग बैग है ये मुझे मेरी फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे, आई मीन नॉट माई बर्थडे, इट वॉज माई वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम देयर एंड। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई हूँ अभी तक। बट ये इसका जो ये बकल फॉर्मेट में ये इसका जो लॉक सिस्टम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इससे ज़्यादा भी अच्छा मुझे इसके अंदर का वर्क लगा है। यू नो इसके अंदर का ये जो चेक, नॉट एग्जैक्टली चेक पैटर्न बट काफ़ी ही मॉडर्न पैटर्न है इसके अंदर का, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने के लिए और ऐसे भी। सो इसका जो भी ब्रांड है वो मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ बिकॉज मैं इसे प्रोनाउंस आउट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी उन्होंने मुझे कहाँ से दिया था आई हैव नो आइडिया, बट आई गेस आपको ये ब्रांड नेम एंटर कर जाने से आपको मिल जाए ऐसा कुछ बैग। सो दिस वॉज वन ऑफ अ गुड कलेक्शन ऑफ माइन इन स्लिंग बैग्स का कलेक्शन। और मैं एक और बैग दिखाने वाली हूँ जिसे मैं स्लिंग बैग में कंसिडर करती हूँ, बट एक्चुअली वो स्लिंग बैग तो नहीं है। एक्चुअली ये एक हैंड हेल्ड बैग है और मिड साइज बैग है जिसको मैं एज अ स्लिंग बैग ही कैरी करती हूँ बिकॉज मैं इसे हैंड हेल्ड नहीं कैरी करती हूँ। और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने शायद मैक्स से ख़रीदा था। एंड इसका जो ये पैटर्न है ना, दिस पिंक एंड ब्लैक का पैटर्न, ये एक चीज़ थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस बैग की तरफ। एंड द ओनली प्रॉब्लम इन दिस बैग इज़ इसका जो ये फ्रंट जिप आप देख रहे हो, ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया। आई डोंट नो आप लोगों को शायद प्रॉब्लमेटिक ना लगे, बट जब भी मैं इसके अंदर कुछ डाल देती एंड यू नो कुछ निकालने जो कुछ करो तो ये वाला जो जिप है ये काफ़ी हार्ड है जिसकी वजह से मुझे हाथों में बहुत चोट लगती थी। इसलिए मैं इसको यू नो डिसकंटिन्यू कर चुकी हूँ यूज़ करना बिकॉज ऑफ दिस पॉकेट ओनली। यही एक सिंपल रीज़न था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये बैग बहुत ही प्यारा लगता है इसके कलर और इसके यू नो शेप एंड साइज़ की वजह से। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड परचेज। आपको इसको हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकते हो और एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। सो ये थे मेरे स्लिंग बैग के कलेक्शन। इसके अपार्ट मेरे पास एक और कलेक्शन है, दैट इज़ द टोट साइज़ बैग्स का कलेक्शन। तो टोट साइज़ बैग्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि एज यू नो मैं अभी वर्क पे नहीं जाती। तो यू नो जब मैंने तब के लिए यूटिलाइज़ किया था जब मैं ऑफिस जाती थी, एंड तब बहुत ही अच्छा चॉइस था ऐसे कुछ टोट बैग्स को कैरी करना बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू पुट योर लैपटॉप इन इट, टिफ़िन बॉक्स, सब कुछ इसी में आ जाता था। तो इसलिए मुझे ऐसे साइज़ के टोट बैग्स बहुत पसंद थे। ये मैंने वैन हुसैन से लिया था एंड इफ़ यू कैन सी इसमें बहुत सारे पेन मार्क्स भी आपको दिख जाएंगे। तो मैंने इसको ना बहुत रफ़ यूज़ ऑलरेडी कर रखा था। तो और इसके सामने का भी एक पॉकेट है। आई डोंट नो अभी कुछ मिल जाए मुझे, कुछ पैसे मिल जाए, नहीं इसमें कुछ नहीं है अभी। तो या ये भी बैग मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रखा है एंड टोट साइज़ में तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट में ही जाएगा अगर मैं टोट साइज़ की बात करूँ तो। सो ये एक टोट साइज़ बैग है मेरे पास, और ही एक और बैग है मेरे पास इन टोट साइज़ क्योंकि मैंने जैसा कहा मैं टोट साइज़ नहीं यूज़ करती, मुझे मिड साइज़ बैग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं हैंड हेल्ड फॉर्म में। एनीवेज तो ये है वो नेक्स्ट बैग। एंड आपने अभी तक मेरा सारा कलेक्शन ऑलरेडी देख रखा है, उसमें आपको इस कलर का तो कहीं नहीं मिला होगा क्योंकि यही एक लौता वाइट कलर में मेरे पास बैग है। सो
ये बैग भी काफ़ी एक अच्छा बैग था, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एक इधर, एक बीच में और एक फ्रंट हाफ में। जो 2 कंपार्टमेंट्स यानी जो फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन हैज़ गॉट जिप इन इट, और बीच वाले में कोई जिप नहीं है। तो ये मुझे ना सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं इसको नहीं यूज़ कर पाई, बिकॉज अगर आप इसमें कुछ डाल दो एंड कभी आप बाहर हो एंड किसी क्राउडेड एरिया में हो और बस आपकी जल्दबाजी में आपने फ़ोन यहाँ डाल दिया एंड देन यू आर स्कैर्ड अबाउट द फैक्ट कि कोई बीच से आपका फ़ोन ना ले जाए, तो मुझे इस बात की बहुत डर रहती थी, इसलिए मैंने इस बैग को यूज़ करना छोड़ दिया। ये थे मेरे बैग्स के कलेक्शन, लाइक टोट बैग्स, मिड साइज बैग, स्लिंग बैग, एक्सपेंसिव वन, फेवरेट वन, मैंने ऑलमोस्ट आपको सब दिखा दिया है। अभी जो बैग्स मेरे पास रह गए हैं वो सिर्फ 2 बैग हैं। तो ये बैग भी मैंने एक ज़माने में बहुत यूज़ कर रखा था, तो अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये वाला बैग भी मुझे बहुत पसंद था। ये एक ब्लैक, सिंपल ब्लैक यू शेप चेन वाला एक बैग है एंड ये बहुत प्यारा है एंड बहुत ही क्लासी लुकिंग बैग है। मैंने ये बैग शायद कोलकाता में एस्प्लैनेड एरिया से ख़रीदा था। इट वॉज़ अ स्ट्रीट शॉपिंग एंड आई रियली लव, मुझे ये वर्थ इट लगा बिकॉज ये बहुत ही क्लासी लुकिंग बैग है। बट मैं अभी इसे यूज़ नहीं कर पा रही। आई हैव नो रीजंस कि मैं क्यों नहीं यूज़ कर पा रही हूँ इसको, या मैं क्यों नहीं यूज़ करती इसको। आई हैव नो रीजंस फॉर दैट, बट या ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस था और एक बहुत ही अच्छा परचेज था मेरे लिए। द नेक्स्ट बैग जो मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती हूँ एंड वो है ये वाला बैग एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कप्रीसी। एंड मैंने इस बैग को शायद मुश्किल से एक बार ही यूज़ किया होगा और उसके बाद मैंने इसको नहीं यूज़ किया, बिकॉज़ इसका जो मटेरियल आप देख रहे हो ना, ये मटेरियल बहुत ही पतला है। अगर मैं इसे ज़्यादा यूज़ करूँ या थोड़ा भी रफ़ यूज़ करूँ तो ये फट जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। एंड इसका एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका जो चेन है वो काफ़ी बहुत हार्ड है। आई मीन आप अगर मैं इसको लगा देती हूँ तो खोलने में बहुत दिक्कत करता है ना, अगर खुल जाता है तो फिर लगने में बहुत दिक्कत करता है। आई डोंट नो, मुझे सारे बैग में चेन्स का बहुत बड़ा इश्यूज़ है, तो मैं ना बहुत इजी एक्सेस वाले चेन्स प्रेफर करती हूँ, लाइक खोला डाला बंद किया वैसा वाला। एंड अगर ऐसे थोड़ा सा भी मेहनत लगे ना बैग को तो मुझे बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है, मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था एंड दिस वॉज वन ऑफ माई बैड चॉइस एंड सबसे बैड एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन शॉपिंग, तो मैं इस बैग को बोलूँगी। तो दैट वॉज इट। आई मीन यही थे सारे मेरे बैग्स के कलेक्शन। आपको आई होप कि आपको ये पसंद आया हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने इन बैग्स के प्राइजेस ऑन कैमरा डिस्कस नहीं किया है या पूरे वीडियो पर शेयर कहीं नहीं किया है। अगर आपको जानने का इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि मैंने कहाँ से कौन सा बैग लिया है एंड व्हाट इज़ द अमाउंट एंड एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू चेक करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस इफ़ यू लाइक फेल्ट लाइक कि ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो don't forget to give me a like and comment me if you felt it nice one. Anyways, so that was it and we'll be back again with another video very soon. And if you people haven't subscribed to our channel, just please go and subscribe to our channel, The Quirky Bong. Till then, bye bye and take care.